अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लेसन नंबर 3, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिगनर कोर्स का लेसन नंबर 3 लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं और कैसे हम जान सकते हैं कि हमारी लिमिटिंग बिलीव्स क्या हैं और किस तरह से हम इनको फिक्स कर सकते हैं प्रैक्टिसेस के साथ। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, अगर आप नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इंस्टाग्राम का लिंक दे रही हूँ, कोई हेल्प चाहिए हो, कोई सवाल हो तो डीएम कर फॉलो करके डीएम कर सकते हैं मुझे, और ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपका जर्नी क्या है, कहाँ पर है, कैसा जा रहा है, और आपने क्या मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं और उनसे आप फ़ायदा उठा रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। तो लिमिटिंग बिलीव्स वो ब्लॉक्स होते हैं जो कि हमारे बचपन से हमारे पेरेंट्स के ज़रिए, फिर बाद में माहौल, सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज, अजीज़ रिश्तेदार, बाज़ औक़ात मज़हब के ज़रिए भी हमारी प्रोग्रामिंग का बायस बनते हैं। तो हमारी ज़िंदगी हमारे 3D के इर्द गिर्द घूम रही होती है। जिस बात को हम इंटरनली सच मानते हैं वही हमारा बिलीफ होता है। यहाँ पर गाइस कॉन्शियसली सोचने की बात नहीं हो रही, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जी हम तो ऐसा नहीं सोचते, फिर हमारी लाइफ ऐसे क्यों है। तो यहाँ पे पहली बात तो कि कॉन्शियसली सोचने की बात नहीं हो रही है, हमारे बिलीव्स की बात हो रही है, जो कि ऑटो प्रोग्रामिंग से हमारी लाइफ में सब कुछ चल रहा होता है। जैसा कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, या फिर सच्चा प्यार पाना बड़ा मुश्किल है, कुछ पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वगैरह वगैरह, इस तरह के बिलीव्स। इन बिलीव्स को बिल्ड करने में हमारे मीडिया और सोशल मीडिया का भी काफ़ी हाथ होता है, फिल्मों ड्रामों का हाथ होता है, जिसकी वजह से हम इस तरह से प्रोग्राम हो जाते हैं। इन शॉर्ट हमारी लाइफ में जो कुछ भी है, जो भी मसले चल रहे हैं, वो सारे हमारे लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से ही होते हैं। आपकी लिमिटिंग बिलीव्स क्या हैं, इनको बदलने की इब्तिदा कैसे करें? तो सबसे पहले ऑब्जर्व करें कि जहाँ जहाँ आपकी ज़िंदगी स्टक है, जिस जगह पर आप अपनी ज़िंदगी से तंग हो, नाला हो, वहाँ पर आपका लिमिटिंग बिलीफ है जिसने आपको रोका हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर आप फिनंशियली तौर पे डाउन हैं तो वहाँ पर पैसे के मतलब आपके बिलीव्स ख़राब हो सकते हैं। ऐसे ही एसपी हो, या कि पढ़ाई हो, ड्यूटी हो, रिश्तों से मतलब कोई परेशानी हो, तो मान लीजिए कि एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। तो ये तो हमने पा लिया कि हमारे लिमिटिंग बिलीव्स क्या हैं और इनको हमने सही कैसे करना है, ये अब हम जानेंगे। कैसे अपनी ज़िंदगी को बदलें, कहाँ से शुरू करें, किसी का भी एफर्मेशन उठा के क्या बोलना हम शुरू कर दें, या फिर विजुलाइज करना शुरू कर दें। तो विजुलाइज फिर क्या करें? स्क्रिप्टिंग का भी टाइम नहीं है, बल्कि टाइम तो है ही नहीं। ये वीडियोस भी हम बस ऐसे ही भाग भाग कर चलते फिरते सुन रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है गाइस। आपको आसानी से इन अपने लिमिटिंग बिलीव्स को फिक्स कर सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस के साथ, सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ। आपको ना किसी की एफर्मेशन उठाकर सुनने की ज़रूरत है, ना आप स्क्रिप्टिंग करें। और हाँ, विजुलाइजेशन का ये फ़ायदा होता है कि अगर वो आप रात को सोने से पहले या सुबह उठ के कर लेते हैं एक दफ़ा अपने गोल के लिए छोटा सा एक सीन, छोटी सी मेंटल मूवी, तो मतलब वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, तो उसकी फीलिंग थोड़ा सा फील कर लें। तो उससे ये होगा कि आप की जो 3D है बड़ी जल्दी कंफर्म होती है। इसकी वजह भी यही है कि मतलब जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है वो हमारे इमेजिनेशन को मानता है, हमारी मेंटल पिक्चर्स को, क्योंकि उसको वर्ड्स का नहीं पता होता। वो वर्ड्स के जब हम वर्ड्स बोलते हैं तो जो पिक्चर्स बनती हैं हमारे माइंड में, उनसे मतलब वो वाकिफ़ होता है। अगर वक्त नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपको करना सिर्फ ये कि आप अपनी स्टोरी को बदल डालें। विक्टिम माइंड से सक्सेसफुल माइंड और सक्सेसफुल फीलिंग में चले जाएं। खुद पर इसको तारी कर लें, ठीक है? मतलब थिंकिंग फ्रॉम दी एंड स्टेट। सिर्फ अपने आप को बताएं कि फ़र्ज़ करो मेरे पास ये चीज़ है, इसके बाद आप अपनी फीलिंग खुद बदलते देखोगे, और जैसे आपकी फीलिंग बदलेगी आपको पता चल जाएगा कि यही वो फीलिंग है जिसमें आपको रहना है। तो अपनी इनर टॉक को बदलें, फोकस्ड रहें अपने आप को, और दूसरे झंझटों में मतलब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। अपनी थॉट्स से बस अवेयर रहें। सारा दिन अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखें। अपनी रोज़मर्रा की सोच जो आप कॉन्शियसली सोचते हैं उसको बदलना होगा, अपनी सेल्फ टॉक को बदलना होगा। और जैसा कि लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी यही कहता है कि जैसे हम कोई गोल रिसीव करके खुशी महसूस करते हैं, तो वही खुशी अगर पहले महसूस कर लें तो वो गोल अचीव कर सकते हैं। तो आप एज्यूम करते रहेंगे, इनर टॉक बदलेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो जो आप चाहते हैं, जो आपका गोल है, बस इसके बारे में आपको यही सोचना है कि वो तो मेरे पास ऑलरेडी है,
اور بس اس کو محسوس کر کے خوش ہونا ہے اور خوشی کو فیل کرتے رہنا ہے. سب سے آسان طریقہ گائز یہی ہے آپ کے لمیٹنگ بلیفس چینج کرنے کا. آپ کو نہ کچھ لکھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی افرمیشنز اٹھا کے رٹا مارنے کی ضرورت ہے، بلکہ رٹا تو مارنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ اس سے فیلنگز نہیں آتی ہیں، اور فیلنگز کے بغیر مینیفیسٹیشن نہیں ہوتا. جو اگر آپ کو بتاتے ہیں کہ فیلنگ کے بغیر ہوتا ہے وہ غلط بتاتے ہیں، اور اس پر آپ کو ڈٹے رہنا ہے. دیکھیں گائز ہمارا دین بھی اللہ پر توکل سکھاتا ہے اور مایوسی کو سخت ناپسند کرتا ہے اور اچھی امید رکھنے کا درس دیتا ہے. تو آپ کا توکل اتنا زیادہ پاورفل ہونا چاہیے کہ آپ اپنے گول کو اپنے ساتھ محسوس کریں، اپنے اس مطلب فیلنگ اپنی محسوس کریں کہ وہ گول میرے پاس ہے. تو گائز کوئی شک نہیں کہ آپ کی تھیری جو ہے وہ اس کو کنفرم نہ کرے. تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. میرا نام سحر ہے. میں نے لا آف اٹریکشن، لا آف اسمپشن کو ڈیپلی اسٹڈی کیا، اس کو اپنی لائف میں اپلائی کیا. میں آپ کو جو بھی بتا رہی ہوتی ہوں اپنے تجربات کی روشنی میں بتا رہی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے، میں اپنی پرائیویٹ لائف کو زیادہ ایکسپوز کرنے کی مطلب خواہاں نہیں ہوں. مجھے یہ اتنا پسند نہیں ہے کہ میں اپنی پرائیویٹ لائف کی مثالیں دوں، لیکن میں یہاں پر جھک مارنے نہیں آئی ہوں گائز. میں واقعی اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کو بتانے آئی ہوں کہ اگر کوئی مایوس ہے، اگر کوئی پریشان ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا ہے تو مت کیجیے. اٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے. آپ خود اپنی لائف کے کریٹر ہو، تو اپنی لائف کو ٹھیک کیجیے اپنے مائنڈ پہ کام کر کے. کانشیسلی مینیفیسٹنگ ایک فن ہے گائز، اور فن کی اس جرنی میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں. ٹیک کیئر.